राजा शुद्धोधन और गौतम बुद्ध की जन्म कथा। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। वे शुद्धोधन नामक राजा और महामाया देवी के पुत्र थे। उनका जन्म एक विशेष घटना के रूप में हुआ था। जब वह मां के गर्भ में थे, तो महामाया ने सपना देखा कि एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है, जिससे यह संकेत मिला कि उनका पुत्र महान होगा। गौतम का जन्म एक बगिया में हुआ, जहां वे बिना किसी पीड़ा के खड़े हो गए और 7 कदम चलते हुए कहा था, यह मेरा अंतिम जन्म है, अब मैं निर्वाण प्राप्त करूंगा। 4 आंशिक दृष्टियां। गौतम बुद्ध ने अपना राजसी जीवन त्यागने से पहले 4 प्रकार की आंशिक दृष्टियां देखी थीं, जिनसे उनका जीवन बदल गया। एक दिन वे नगर भ्रमण पर गए और उन्हें 4 दृश्य मिले। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक शव, एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन के दुख और उसकी नश्वरता का आभास कराया। इससे उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें संसार के दुखों को समझने के लिए साधना करनी चाहिए, और वह घर त्याग कर तपस्वी बन गए। तत्वज्ञान प्राप्ति की कथा। गौतम बुद्ध ने बहुत साल तक विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। अंत में वह बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने लगे। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक वे सत्य नहीं जान लेंगे, तब तक नहीं उठेंगे। कई दिनों तक कठोर तपस्या करने के बाद उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और वे बुद्ध कहलाए। तब से उन्होंने सर्वे दुख मुक्ति के सिद्धांत का प्रचार किया और संसार को कर्म, सम्यक दृष्टि और निर्वाण की ओर मार्गदर्शन किया। सहिष्णुता और धैर्य की कथा। गौतम बुद्ध की एक प्रसिद्ध कथा है, जिसमें एक ब्राह्मण ने उन्हें गालियां दीं। ब्राह्मण ने उन्हें अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक सुन लिया। बाद में जब उस ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि वह गालियां क्यों नहीं दे रहे, तो बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और वह व्यक्ति उपहार स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसके पास जाएगा? इसका मतलब था कि गालियां देने वाला ब्राह्मण गालियां केवल खुद तक सीमित रखे, वे बुद्ध तक नहीं पहुंच सकती। तृप्ति का रास्ता। 8 पाथ। गौतम बुद्ध ने दुखों के कारण और उनके निवारण के लिए 8 मार्ग की शिक्षा दी। इस मार्ग में सही दृष्टि, सही इरादा, सही वचन, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि की बात की गई। यह मार्ग लोगों को मानसिक शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। इन कथाओं से यह संदेश मिलता है कि हमें जीवन में धैर्य, करुणा और संयम बनाए रखना चाहिए और हमेशा आत्मज्ञान की ओर बढ़ते रहना चाहिए। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है।